श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की जीवन यात्रा। हिंदू धर्म में कोई भी काम शुरू करने से पहले हम 5 भूतों को याद करते हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अंतरिक्ष। अगर ध्यान दिया जाए तो इन्हीं 5 से ये पूरी सृष्टि बनी हुई है। हिंदू धर्म सनातन धर्म है। सनातन माने हमेशा चलने वाला। पर कभी सोचा है आपने कि इसे सनातन क्यों कहा जाता है? हिंदू धर्म की जो जड़ें हैं ना, वो साइंस और फिलॉसफी इन दोनों से ही मिलकर बनी हुई हैं। और वो आध्यात्म के इतने अंदर तक गई हुई हैं कि वो जड़ें अब बड़े बड़े वृक्षों वाला एक घना जंगल हो चुकी हैं। ये धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें हर किसी के लिए कोई न कोई ज्ञान है, जिसमें ईश्वर के बारे में बताया गया है, जिसमें जीवन जीने की कला बताई गई है, जिसमें 9 रसों के बारे में बात की गई है, जिसमें प्यार है, समर्पण है, ध्यान है, आकांक्षाएं हैं, आकांक्षाओं को संयम में रखना भी है। जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसको हिंदू धर्म में छुआ न गया हो। इसीलिए आज तक ये धर्म चलता आ रहा है। मैं वीरा इस पॉडकास्ट श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय आपको सुना रही हूँ और आज 10वें स्कंद का आखिरी अध्याय है। सुख सागर के नाम से श्रीमद् भागवत को श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया था। परीक्षित, जिसे श्राप मिला था कि 7 दिनों के अंदर मृत्यु उसे ग्रस लेगी। अपने जीवन को सही गति देने के लिए परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत सुना, जो उन्होंने 7 दिनों में परीक्षित को सुनाया। तो आइए मन से और कर्म से और ध्यान से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का ये आखिरी अध्याय हम सुनते हैं। कहा जाता है कि जो पूरी श्रीमद् भागवत नहीं भी सुन पाते हैं, अगर उन्होंने 10वां स्कंद भी सुन लिया तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के लीला विहार का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, द्वारका की छटा ही अलग थी। सब प्रकार की संपत्तियां वहां पर थीं। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से भी अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राणवल्लभ थे। जितनी पत्नियां थीं, उतने ही रूप धारण करके वो उनके साथ विहार करते थे। कभी नदियों के जल में प्रवेश करके वो पत्नियों के साथ जल विहार करते थे। उस समय गंधर्व उनके यश का गान करते थे। कभी भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां पिचकारियों से उन्हें भिगो देती थी। तब भगवान श्री कृष्ण उनके साथ ऐसी क्रीड़ा करते थे मानो यक्षराज कुबेर अपनी यक्षिणियों के साथ विहार कर रहे हों। विहार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां अपने अपने वस्त्र और आभूषण उतारकर उन नटों और नर्तकियों को दे देते थे जिनकी जीविका केवल गाना बजाना ही था। भगवान श्री कृष्ण की बात ही निराली थी। उनकी चाल ढाल, बातचीत, उनकी वो चंचल मुस्कान, उनका हास विलास, उनका अपनी पत्नियों के साथ विहार करना, वो सब उनका ध्यान उन्हीं में रमाए रहते थे। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को किसी और बात का स्मरण ही नहीं रहता था। भगवान श्री कृष्ण के यूं तो हर रानी से 10-10 पुत्र थे, परंतु उनके 18 पुत्र महारथी थे, जिनमें मुख्यतः प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, श्रुतदेव, सुनंदन, पुष्कर, अरुण, विरूप, कवि, निग्रोध आदि थे। यदुवंश के इन बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य नियुक्त किए गए थे और महाराजा उग्रसेन के साथ खरबों की संख्या में सैनिक रहा करते थे। प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ, उस वक्त बहुत भयंकर राक्षस मारे गए थे और वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड के साथ जनता को सताने लगे। उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने यदुवंश में अवतार लिया। उनके कुलों की संख्या 101 थी और वो सभी भगवान श्री कृष्ण भगवान को अपना स्वामी मानते थे। ये सभी यदुवंशी थे,
इसीलिए उनका हृदय श्री कृष्ण भगवान में लगा रहता था। सोना, बैठना, घूमना, फिरना, बोलना, खाना, नहाना, धोना, हर काम करते वक्त उन्हें केवल एक ही नाम ध्यान रहता था, और वो था भगवान श्री कृष्ण का। बाकी सब काम तो यूं ही होते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण की परम गति पाने के लिए बहुत से राजाओं ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या की, जंगलों की यात्रा करी, तब जाकर उन्हें परम गति प्राप्त हुई। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ और भी यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों को मारा। कौरवों और पांडवों में भी मारकाट मचाने वाले और कलह उत्पन्न करने वालों को उन्होंने मौत के घाट उतारा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी एक और लीला का समय आ गया है। तो भगवान की प्रेरणा से ऋषि अंगिरा, दुर्वासा, विश्वामित्र, वशिष्ठ और नारद द्वारिक के पास पिंडारक क्षेत्र आए। अनेक बालक जामवती के पुत्र सांब को एक सुंदर सी स्त्री बनाकर मुनियों के पास ले आए। चरण स्पर्श करने के बाद वो बालक बोले कि हे मुनियों, ये जो स्त्री है ना, ये गर्भवती है। आप तो ऋषि हैं, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि इसके गर्भ में कन्या है या पुत्र है? जब मुनियों ने यह व्यंग्यपूर्ण उपहास सुना तो वो बहुत गुस्सा हुए और उन लोगों ने गुस्से में भरकर कहा, अरे मूर्खों, ये स्त्री एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे पूरे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों का ऐसा श्राप सुनकर बालक बहुत डर गए और उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा तो उसमें से सचमुच एक लोहे का मूसल निकला। वो सब बहुत घबरा गए और उस मूसल को लेकर वो उग्रसेन के पास गए और सारी घटना का जिक्र किया। ब्राह्मणों का श्राप कभी झूठा नहीं होता। ये सोचकर राजा उग्रसेन ने उस मूसल को टुकड़े टुकड़े कराकर उसको बहुत महीन पीसकर समंदर में फेंकवा दिया। उन लोहे के टुकड़ों को एक मछली निगल गई और चूरा तरंगों के साथ बहकर समंदर के किनारे आ गया। उस चूरे से तेज धार वाले लंबी लंबी घास उत्पन्न हो गई जो खड़क का काम करने लगी। उधर वो मछली भी एक जरा नाम के व्याध के जाल में फंस गई और उसका पेट चीरने पर लोहे के उसी मूसल का टुकड़ा मिला। व्याध ने लोहे के टुकड़ों को बाण की नोक में लगा दिया और शिकार खेलते समय उसी बाण से अनजाने में भगवान श्री कृष्ण के पैरों को मृग समझकर उन पर चला दिया। पर उससे पहले देवताओं ने यादवों के साथ क्या किया, ये सुनते हैं। देवताओं ने यादवों की बुद्धि हर ली थी। वो मदिरा का सेवन करने लगे थे और नशे में आकर एक दूसरे से लड़ने लगे थे। माया के वशीभूत होकर पुत्र पिता का अपमान, भाई भाई का अपमान, चाचा भतीजे का अपमान करने लगा। आपस में खून खराबा हो गया और इस तरह से सारे हथियारों का उपयोग करके जब उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू किया तो उनके हथियार भी समाप्त होने लगे। तब वो उस समंदर के किनारे आए और वहां पर उगी हुई घास को तोड़कर उसी से एक दूसरे का नाश करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनका वंश तो समाप्त हो गया है और बलराम जी भी समुद्र के तट पर समाधि लगाकर अपने शरीर को छोड़कर परम धाम चले गए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर चतुर्भुज का रूप धारण करके विश्राम करने लगे। यही वो समय था जब भगवान अपने दाहिने पैर पर बायां पैर रखकर बैठे हुए थे और उनके पैरों को उसी जरा नाम के बहेलिये ने हिरण का मुंह समझकर बाढ़ चला दिया। भगवान के चरण में उसी मूसल के चूरे से बना हुआ तीर लगा। भगवान को वहां लेटा देखकर और अपना बाढ़ उनके पैर में लगा देखकर बहेलिया डर गया। तो भगवान ने कहा कि डरो नहीं, तुम जाओ और स्वर्ग में निवास करो। भगवान श्री कृष्ण भी चतुर्भुज रूप में ही अपने विमान पर चढ़कर अपने धाम वापस चले गए। जाते हुए उन्होंने अपने साथी दारुक से कहा कि जो भी यदुवंशी बच गए हैं उन्हें माताजी और पिताजी के साथ और उनके परिवार वालों के साथ अर्जुन के पास इंद्रप्रस्थ ले जाना, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर द्वारकापुरी समुद्र में समा जाएगी। और इस तरह का ज्ञान देकर भगवान अपने परम धाम वापस चले गए।
श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के सारे अध्याय समाप्त हुए। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की जीवन यात्रा आप सुन रहे थे इस पॉडकास्ट में। देखिए, जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है। न जन्म आपके वश में है, न मृत्यु आपके वश में है। पर आपके वश में अगर कुछ है तो अपना कर्म है। वो कर्म आप कैसे करते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग आप कैसे करते हैं, सही और गलत की पहचान आप कैसे करते हैं, जीवन में आप किसका साथ देते हैं और किसका साथ त्याग देते हैं, यही वो ज्ञान है जो श्रीमद् भागवत की कहानियां सुनकर आपको मिलता है। श्री कृष्ण भगवान तो यहाँ से परमधाम चले गए, पर श्री सुखदेव जी जो परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उनका क्या हुआ, ये हम जानेंगे इस पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में, जो कि इस पॉडकास्ट का आखिरी एपिसोड भी होगा। मेरे साथ मिलकर बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।